दोस्तों नमस्कार। ऑनलाइन गुरुकुल ट्रिक्स में आपका स्वागत है। बीएड 2019 का काउंसलिंग चल रहा है। पिछले नोटिस में हमने देखा था कि 17 तारीख और 19 तारीख को जो कैंडिडेट अटेंड नहीं कर पाए थे उन्हें 21/4/2019 को चांस दिया जा रहा था कि वो उस दिन अटेंड कर लें। तो यदि अटेंड कर लिए हो तो अच्छी बात है, जो नहीं कर पाए हैं उनके लिए नेक्स्ट नोटिस आएगा। बाय द वे यहाँ पे आज हम कवर करते हैं, हमारे कुछ कमेंट्स आए हुए हैं जिनमें हमारे कैंडिडेट कुछ जानना चाहते हैं। तो सारा कमेंट्स हम वन बाय वन करके लेते हैं। पहला कमेंट लेते हैं हम एस कुमार जी का। वो लिखते हैं सर, ग्रेजुएशन प्रोविज़नल का अब काउंसलिंग में कितना वैलिडिटी रहता है? क्या 26 अप्रैल को हमारा ये जल्दी कंफर्म करें। अच्छा, उनका काउंसलिंग 26 अप्रैल को है, तो वो कंफर्म करना चाहते हैं कि ग्रेजुएशन वैलिडिटी क्या है, प्रोविज़नल का वैलिडिटी कितना दिन रहता है। देखिए कुमार जी, जब तक आपका ओरिजिनल ना आ जाए तब तक प्रोविज़नल का वैलिडिटी रहता है। मेन बात यही है। और जब आपका ओरिजिनल आ गया तो फिर प्रोविज़नल का जो है आपका वो चला जाता है। तो बात यहाँ से है क्या कि एनओयू यहाँ पे देख रहा है कि 2017 के बाद का जो है, 2017 के बाद का है उसका वैलिडिटी दे रहा है लगभग 2 साल का। उससे पहले का जो है वो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तब वहाँ जाके पता कर लें। वैसे तरीका यही है कि जब तक आपका ओरिजिनल नहीं आए तब तक आपका प्रोविज़नल वैलिड रहेगा। नेक्स्ट लिखते हैं कि सर, रोल नंबर ये है, कब काउंसलिंग है प्लीज़। इन्हें हमने रिप्लाई कर दिया है इनके पर्सनल इनबॉक्स में। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट लिखते हैं आलिया अनु जी। हेलो सर, मेरे पास सब डॉक्यूमेंट्स है बट 1000 का रिसीविंग नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं। देखिए, आप जब 1000 का काउंसलिंग फ़ी पे किए होंगे, उसके बाद जो सर्टिफिकेट एक आता है आपका काउंसलिंग लेटर के रूप में, उसमें पेड लिखा रहता है। तो वैसे भी 1000 रुपये का रिसिप्ट, जब वो आपका काउंसलिंग लेटर में पेड लिखा है तो 1000 रुपये रिसिप्ट का कोई मतलब नहीं रह जाता है। मतलब है कि आपको जो 2000 रुपये का रिसिप्ट है वो आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। सर, हमें जाकिर हुसैन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज मिला है, उसका फ़ी कितना होगा? मेरा रोल नंबर ये है, तो मेरा 27 मई को फर्स्ट सीटिंग में होगा क्या? अच्छा, देखिए, हम आपको रिप्लाई कर दिए कि या फिर आप यहाँ से इसका PDF पे देख सकते हैं। तो बात है क्या कि देखिए, कॉलेज का फ़ी जो है आपको कॉलेज में जाके ही पता चलेगा। और एनओयू इसका कुछ डिक्लेरेशन नहीं दे रहा है किस कॉलेज का। बाय द वे, अनुमानित ये है कि जितना भी प्राइवेट कॉलेज है उसका फ़ी 1.5 लाख के अंदर रहेगा, और जो गवर्नमेंट है वो 50,000 के अंदर रहेगा। तो नेक्स्ट है, क्वेश्चन लेते हैं आशीष कुमार जी से। सर, मेरा 2013 का इंटर का ओरिजिनल सर्टिफिकेट कॉलेज में नहीं आया है, तो क्या करें? देखिए, ये दिक्कत वाली बात होती है कि जब इंटर का ओरिजिनल नहीं आया तो आपको प्रोविज़नल लेके जाना चाहिए और वहाँ पे आपको सारी बातें कहनी चाहिए। ठीक है, तो आपको वैलिडिटी हमको लगता है कि प्रोविज़नल से मिल जाना चाहिए यदि आपका कभी कॉलेज में नहीं आया है। तो वैसे आप काउंसलिंग सेंटर पे जाके बात करें, कोई ना कोई अल्टरनेट ऑप्शन ज़रूर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सलोनी सिंह जी लिखती हैं कि मेरा काउंसलिंग 17 को था और हम सब कुछ जमा कर दिए, बस 12 का प्रोविज़नल छोड़ के, और हमको वो लेटर भी मिल गया है। तो अच्छा, उनके पास 2012 का प्रोविज़नल था, तो उन्हें 4 दिन में प्रोविज़नल जमा नहीं कर सकते क्योंकि मेरा स्कूलिंग कहीं और से है। अच्छा, वहाँ जाकर लेना पड़ेगा, तो यही लिख रहे हैं। तो देखिए, ठीक है, जब आपके पास और कोई ऑप्शन है नहीं और प्रोविज़नल 2012 का आपने सबमिट किया है, तो बेटर कि आपके पास यदि ऑप्शन नहीं है तो आप सेम उस दिन जाके जमा कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेते हैं पुरुषोत्तम जी से। सर, मेरा जाति, निवास और आय 29/4/2018 का है, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? देखिए, जाति प्रमाण पत्र का जहाँ तक बात है, वो उसका तो वैलिडिटी वो चलता है, वो आपका जाति तो चेंज नहीं होती तो वो चलता है, वो इसके लिए कोई नियम नहीं है। और
आय यहाँ जहाँ तक निवास प्रमाण पत्र है वो भी सही है, वो भी चलेगा। और जहाँ तक आय प्रमाण पत्र की बात है, आय प्रमाण पत्र जो है आपका बिहार में कुछ चेंजेस किया गया था, तो अब 6 मंथ वैलिड रखा गया है। पहले 1 साल वैलिड रहता था और अब शायद 6 मंथ कर दिया गया है। वैसे आपका 29/4/2018 का है, तो 2011 का जो नियम आया था उसके अनुसार आपका वैलिड होना चाहिए। 29/4/2008 1 साल आपका हो जाएगा, आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आप आय प्रमाण पत्र दे सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं चंदन पाठक जी का। सर मेरा रोल नंबर इतना है, काउंसलिंग कब होगा? ठीक है, हम आपको पर्सनल कर देते हैं। इंटर का ओरिजिनल सर्टिफिकेट कॉलेज में नहीं आया है तो क्या करें? देखिए, जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है, एट फर्स्ट तो आप काउंसलिंग पहले अटेंड करिए। काउंसलिंग में जो आपको होगा उसके बाद समय दिया जाएगा, उसके बाद आप प्रयास करें, काउंसलिंग को छोड़े नहीं। तो इंटर का ओरिजिनल सर्टिफिकेट जब कॉलेज में नहीं आया है तो आपके पास एक ही ऑप्शन मिलता है, जो प्रोविजनल है उसको ले जाके आप जमा कर दीजिए। और क्लियरली आप काउंसलर से कहिए कि सर मेरा नहीं आया है तो क्या किया जाए, तो उसके बाद आपको मे बी कि आपको यूनिवर्सिटी से जाके या बोर्ड में जाके निकालना पड़ेगा। तो ये कुछ समस्याएं आती हैं जिन्हें यहाँ का जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को या फिर जो कोई भी यूनिवर्सिटी को देखना चाहिए। नेक्स्ट लिखते हैं कि 2 डे का टाइम मिला है पर 8 रोज़ें मिलेगा, चलेगा? नहीं, देखिए, जब 2 दिन का समय दिया है तो आपको सेकेंड काउंसलिंग से पहले आप वहाँ पे नोटिफाई ज़रूर करें जब समय दिया गया तो उस दिन। और उस दिन क्लियर करिए कि देखिए हम अभी जो है समय लगेगा, आप उससे और समय ले सकते हैं। नेक्स्ट लिखती हैं जीनत जी, फ्लोटिंग ऑप्शन चूज़ करने से सेकेंड काउंसलिंग में भी पटना जाना पड़ेगा? तो देखिए, अभी तक बहुत क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन कि ऑनलाइन होगा या फिर आपको जाना पड़ेगा। लेकिन अब सिंस ऑफलाइन फॉर्म भी फिलअप हो रहा है तो कहना मुश्किल है। अभी तक का जो भी एडवर्टाइजमेंट है उससे क्लियर पता चलता है कि आपको सेकेंड काउंसलिंग भी अटेंड करना पड़ेगा। वैसे कोई नोटिफाई या अपडेट आएगा, उसका वेट करें। नेक्स्ट गीतांजलि जी का क्वेश्चन है, सर फर्स्ट काउंसलिंग में फ्लोटिंग चूज़ करेंगे तो दोबारा कॉलेज चॉइस सेकंड के लिए करना होगा? देखिए, अभी तक का जो एडवर्टाइजमेंट है, जो आप फर्स्ट टाइम प्रेफरेंस ऑर्डर चूज़ किए उसमें यदि कॉलेज अलॉट हो गया तो ठीक बात है, और यदि मान लीजिए उसमें आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ पसंद नहीं है तो आप सेकेंड में जब फ्लोटिंग ऑप्ट करते हैं तो फ्लोटिंग ऑप्ट करने के बाद वो सेकेंड में आपका जो पहली बार प्रेफरेंस ऑर्डर दिए थे वही वैलिड रहेगा, और थर्ड में भी सारा कुछ वही रहेगा। जो आप तो फर्स्ट सेकंड थर्ड काउंसलिंग में एक बार जो आप प्रेफरेंस ऑर्डर दिए थे बस उसी के अनुसार आपका अपग्रेड होता चला जाएगा। सेकंड के लिए कोई कॉलेज चॉइस नहीं लगेगा अभी तक का जहाँ तक अपडेट है। सर तुर्की मुजफ्फरपुर का सीट पूरा भर गया है क्या? देखिए, फर्स्ट काउंसलिंग में जितना भी अलॉट हुआ है तो कुछ सीट तो खाली रहेगा ही, तो क्योंकि उसमें कुछ जो काउंसलिंग नहीं करवाएंगे या फिर कुछ स्टूडेंट जो रहेंगे जो आपका नेक्स्ट अदर कॉलेज में के लिए प्रेफरेंस दिए होंगे, तो कुछ सीट तो खाली होना ही है सेकेंड काउंसलिंग के लिए। सर फर्स्ट अच्छा, नेक्स्ट आदित्य नारायण जी का लेते हैं। गुड इवनिंग सर, क्या डिप्लोमा इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट है? अगर है तो डिप्लोमा के बाद बीए कर सकते हैं क्या? एग्जैक्टली देखिए, डिप्लोमा और इंटरमीडिएट दोनों इक्विवेलेंट है और उसके बाद आप बीए भी कर सकते हैं। बाय द वे, डिप्लोमा यदि आप कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो आपको बीटेक के डायरेक्ट सेकेंड कॉलेज में भी एडमिशन हो जाता है, या फिर आप बीए करना चाहें तो कर सकते हैं। सर मेरे पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं है और ना ही इंटर का मूल प्रमाण पत्र आया है, मुझे चांस मिलेगा क्या फिर से डॉक्यूमेंट रेडी करने के लिए? हाँ, चांस मिलेगा। आपका जिस दिन काउंसलिंग है उस दिन आप जाएं तो उस दिन आपका काम हो जाएगा। और सिंस रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है नहीं है तो आप बनवा सकते हैं, अप्लाई कर दीजिए। या कोई पुराना है तो वो आप लेके जा सकते हैं। और यदि रेसिडेंस सर्टिफिकेट का वैलिडिटी जो अभी
इंटरनेट इशू होता है, वो 1 साल रखा गया है। और देखते, मेरी काउंसलिंग 20 को हुई है और मैंने फ्लोटिंग ऑप्शन चूज़ किया है, तो अब उसके बाद क्या करना होगा और फिर से कुछ पेमेंट करना पड़ेगा क्या? देखिए, जब आपका काउंसलिंग 20 को हो गया है तो उसके बाद आपको जो करना है कि वेट करना है। यदि आपने फ्लोटिंग चूज़ किया है तो नेक्स्ट कॉलेज देखिए क्या अपडेट होता है। तो जब कॉलेज कंफर्म हो जाएगा उसके बाद ही आपको 1000 रुपये का सीट कंफर्मेशन लगेगा। और यदि आप सेकेंड काउंसलिंग में भी फ्रीजिंग चूज़ करेंगे तो आपको उसका जो पेमेंट डेट होगा उसके बाद ही, जब उसका काउंसलिंग समाप्त हो जाएगा उसके बाद आपका पेमेंट सीट कंफर्मेशन फ़ी के लिए शुरू होगा, फाइनली 1000 रुपये का। तो पहले कॉल सीट फ्रीज होगा, उसके बाद कोई पेमेंट होगा। सर, मैंने फ्रीजिंग ऑप्शन चूज़ कर दिया है, क्या अब मैं कॉलेज चेंज कर सकती हूँ क्या? नहीं, आप जब फ्रीजिंग चूज़ कर लिए हैं तो वो करना थोड़ा अब मुश्किल हो गया है। बाय द वे एक ही ऑप्शन है इसके पास, इसके बाद आपके पास बचता है जो आप स्टेट स्पॉट राउंड काउंसलिंग में अटेंड करें, यदि आप अपने कॉलेज से आपके मन के मुताबिक नहीं मिला है तो। सर, मैं डॉक्यूमेंट नहीं रहने के कारण फर्स्ट काउंसलिंग अगर मिस कर जाती हूँ तो क्या सेकेंड काउंसलिंग में चांस मिलेगा? नहीं 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 नहीं, आपको काउंसलिंग मिस नहीं करना है, काउंसलिंग में जाना है। और वहाँ पे आपको वहाँ पे जाके बात कर लेनी है, उसके बाद आपको समय दिया जाएगा, उसमें आप डॉक्यूमेंट सबमिट करें। तो काउंसलिंग किसी भी हालत में मिस नहीं करना है। यदि आप काउंसलिंग मिस करते हैं तो यही समझिए कि आपका एडमिशन होना मुश्किल हो जाएगा। वो लोग एब्सेंट दिखा देंगे और आपकी सीट दूसरे को अलॉट कर देंगे, फिर आपका कोई उसमें जगह नहीं बच पाएगा। आप इसलिए आपको काउंसलिंग में जाना ही होगा। सर, मेरा दोनों काउंसलिंग छूट गया है तो क्या करूँ? ओह, ये 19 और 17 वाली बात है। 17 और 19 को इनका काउंसलिंग नहीं हो पाया था। ये केस को देखिए, अभी तो है कुछ कहना मुश्किल है। पहले आप काउंसलिंग सेंटर पे जाके एक बार बात करिए। और दूसरी बात है क्या कि या फिर कुछ अपडेट यदि आएगा। बाय द वे नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का बड़ा सख्ती से ये आपका नोटिस आया था कि जो नहीं कर पाएंगे वो उन्हें अब फिर से कोई मौका नहीं दिया जाएगा। तो आप अपडेट का वेट करें, शायद कुछ अपडेट आ जाए। और साथ ही साथ आपका जो देखिए क्या होता है अब काउंसलिंग सेंटर पे जाने के बाद। सर, क्या मुझे दूसरा कॉलेज मिल जाएगा? कहीं ये ना हो कि ये भी छूट जाए प्लीज़। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप को जो कॉलेज मिला है वो कॉलेज तो मिलेगा ही, और उससे अपग्रेडेड कॉलेज मिलेगा जो आपके प्रेफरेंस ऑर्डर में है। तो ऐसा नहीं है कि वो भी कॉलेज आपका छूट जाएगा। सर, मैंने काउंसलिंग फ़ी और सीट एक्सेप्टेंस फ़ी दोनों जमा कर चुकी हूँ, बट मेरे डॉक्यूमेंट में इंटर का ग्रेजुएशन का ओरिजिनल नहीं है, तो क्या मैं ये काउंसलिंग छोड़ के? नहीं, ये तो आपको मिस नहीं करना है। फर्स्ट काउंसलिंग में तो आपको जाना ही पड़ेगा। उसके बाद वहाँ पे जाके समय लीजिए या फिर प्रोविजनल दिखाइए या फिर अदर अल्टरनेट ऑप्शन निकलेगा। तो काउंसलिंग आपको अटेंड करना ही करना है। हेलो सर, मेरा 57 मार्क्स है। जिस कॉलेज में हम एडमिशन लेना चाहते हैं उसका कट ऑफ 60 है, और हम अगर फ्लोटिंग ऑप्शन चूज़ करेंगे तो काउंसलिंग में हो सकता है कि 60 मार्क्स वाला पक एकदम हो सकता है। आप सिंध से बहुत ही करीब हैं, तो आपको आशा करते हैं आपको मिल जाना चाहिए। और वो लिखते हैं कि कहीं नहीं हुआ तो मेरा जो पहले कॉलेज, हाँ, ये ऑप्शन दिया जाएगा। देखिए, अभी तक क्लियर यही था कि जो कॉलेज आपको अलॉट किया गया है, और यदि आप प्लॉटिंग चूज़ करते हैं तो आपका अपग्रेड होगा, और अपग्रेड होने के बाद आपको मे भी एक नया कॉलेज आपको जो होगा उसमें आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इनके NOU की तरफ से ये आएगा कि आप दोनों कॉलेज में से जिसमें चाहे एडमिशन ले सकते हैं। तो जब आपका फ्लोटिंग ऑप्ट कर दीजिए और अपडेट का इंतजार करिए। आशा करते हैं कि आपको जो 60 मार्क्स कट ऑफ वाले कॉलेज में आपको मिल जाना चाहिए। नेक्स्ट लिखते हैं, सर मैं BC 2 में आती हूँ बट B.Ed C.Ed
बीएड सीईटी रजिस्ट्रेशन के टाइम गलती से कास्ट में बीसी हो गया, तो आपको देखिए काउंसलिंग सेंटर पे जाके आप इसके बारे में बात करिए। चूँकि एक बार जब एप्लीकेशन हो गया है तो उसके बाद थोड़ा सा दिक्कत होता है, सिंस कैटेगरी का रिजल्ट आपका है उसके बाद सारा कुछ, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन अगर जाकर बात करिए आपको कुछ ना कुछ अल्टरनेट सोल्यूशन निकलेगा। फ्लोटिंग और फ्रीजिंग का ऑप्शन काउंसलिंग में होगा या फिर काउंसलिंग फ़ी पेड करते समय होगा, ये आपको काउंसलिंग लेटर जब काउंसलिंग का फॉर्म है आप देखिए उसमें देखेंगे फ्लोटिंग ऑप्शन, फ्लोटिंग फ्रीजिंग ऑप्शन में टिक मार्क है, टिक मार्क दीजिए तो वहाँ से आपका वहीं से चूज़ करना होगा। सर जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है वो भी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फ़ी देगी? नहीं, वो नहीं दे सकते। जिन्हें कॉलेज अलॉट हुआ है उसी को देना है। और काउंसलिंग फ़ी जो है जिनको कॉलेज अलॉट हो रहा है उन्हीं का काउंसलिंग होगा, तो काउंसलिंग जो करेंगे उन्हीं को काउंसलिंग फ़ी जमा करना पड़ेगा। मेरे मार्क्स 55 हैं, मैं जनरल हूँ, क्या मेरे सेकेंड लिस्ट में होगा? सेकेंड के लिए 1000 अभी देना है क्या? नहीं, जब आपका वेट करिए सेकेंड लिस्ट आएगा। सेकेंड लिस्ट में यदि आपको कॉलेज अलॉट होता है उसके बाद आपको काउंसलिंग फ़ी लगेगा, और उसके बाद फिर जब आपका सीट एक्सेप्टेंस फ़ी लगेगा उसके तो अभी पहले वेट करिए आपका सेकेंड लिस्ट में आपका नाम आ जाए। बीएड करने का टोटल फ़ी, देखिए टोटल फ़ी अभी वही का अनुमानित है, वैसे भी कॉलेज टू कॉलेज थोड़ा वेरी करेगा, लेकिन है क्या कि प्राइवेट कॉलेज 1.5 लाख के आसपास, और ये वाला जो कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज वो 50,000 के नीचे रहेगा, ऐसा कहा जा रहा है। सेकेंड काउंसलिंग में जो स्टूडेंट फर्स्ट काउंसलिंग फ्लोटिंग चूज़ किए हैं उन्हें भी कॉलेज चॉइस दूसरी बार करना होगा और फी पेमेंट नहीं, ना ही कॉलेज चॉइस करना पड़ेगा अभी तक का जो भी अपडेट है, और ना ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब फर्स्ट काउंसलिंग में जो आप पेमेंट कर दिए काउंसलिंग फ़ी प्लस सीट एक्सेप्टेंस फ़ी और फ्लोटिंग चूज़ किए हैं, तो उसके बाद जो है सीट कंफर्मेशन फ़ी फाइनली जो 1000 रुपये लगेगा वो आपको लास्ट में देना है। सेकेंड काउंसलिंग में वो फ्रीजिंग होने के बाद लगेगा, सीट कंफर्मेशन फ़ी फ्रीजिंग होने के बाद लगेगा। और काउंसलिंग में जो है आपको फर्स्ट काउंसलिंग में जब 1000-2000 दे चुके हैं तब आपको कोई फ़ी लगना नहीं है, एक्सेप्ट सीट कंफर्मेशन फ़ी लास्ट का 1000 रुपया। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और यदि आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का आंसर देंगे। और यदि आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। इसी के साथ धन्यवाद।